जय हिंद फ्रेंड्स। तो ईडूफेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग अपना मैथ का मैराथन कर रहे हैं और लीनियर इक्वेशन जो है वो आज आपका है। तो सबसे पहले तो आपको सुपर 40 बैच में जो है वो स्वागत है। ये आज से आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर का जो है मैराथन लाएंगे और इसमें एक वीडियो में ही जो है हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले अभी हम लोग का जो है मैथ में आपका लीनियर इक्वेशन का जो है वो आपका टॉपिक है। इसको जो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे और इसका जो भी पढ़ा हुआ है उसको सिर्फ रिवाइज करेंगे, ठीक है, समरी कर लेंगे और फिर उसके बाद सारा क्वेश्चन जो है वो हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, वो सारा क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बैठकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मैराथन क्लास। तो किस चैप्टर का है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो है आपका मैराथन हो रहा है। अपने दोस्त में जो है वो शेयर कर देंगे और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको जो है थोड़ा बहुत समरी जो है वो दे देते हैं इस चैप्टर का। तो देखिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो देखिए लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होता है। दो आपको इक्वेशन दिए जाते हैं और एक होता है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन होता है। इस तरह से आपको ये दो इक्वेशन दिए जाते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। अब जो है इसको क्या करना होता है, इसमें जो आपका a1 a2 है, b1 b2 है और c1 c2 है, यानी जो यहाँ पर लगा हुआ है ये a1 a2 जो आपको दिख रहा है, b1 b2 जो आपको दिख रहा है, c1 c2 जो आपको दिख रहा है, ये सब आपके रियल नंबर हैं, ठीक है। ये सब क्या है, रियल नंबर है। ये सब आपको रियल नंबर हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो होता है वही आपका रियल नंबर है ये। और अगर यहाँ पे जो है आपका क्या होता है यहाँ पर, ये भी आप समझ लीजिए। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपका दो मेथड होते हैं। एक आपका ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड। और एक आपका होता है क्या चीज़, अलजेब्रिक मेथड होता है, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड होता है, अलजेब्रिक मेथड होता है। तो ग्राफिकल मेथड को अगर यहाँ पे मैं समझा लूँ तो और काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड का ऐसे मैंने जो है वो वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट जो है आपका बना हुआ है क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 का, आप वहाँ पे जाके समझ लेंगे। यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं क्या, ऐसे ग्राफिकल मेथड में 3 चीज़ जो है मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि आपका ग्राफिकल मेथड, सबसे पहला है आपका ग्राफिकल मेथड। शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूँगा इसमें, क्योंकि मैराथन है, इसमें क्वेश्चन हम लोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
ग्राफिकल मेथड में एक लाइन आपका कुछ इस टाइप का होता है, एक लाइन आपका कुछ इस टाइप का होता है, और एक लाइन जो है आपका कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, एक लाइन आपका कुछ इस टाइप का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट, जब दो लाइन आपस में क्या करता है, कट करता है और एक जगह पर कट करे तो उसको इंटरसेक्ट बोलते हैं। ये देखिए कहीं पर भी आपस में कट नहीं कर रहा है तो ये आपस में पैरेलल हो गया, और इसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, यानी कि एक ही लाइन पर दो लाइन जो है वो बना हुआ है, एक के ऊपर एक जो है वो बना हुआ है। यानी एक लाइन ये है और इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी आ गया, तो ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये आपके ये 3 ग्राफ जो है आपके होते हैं। अगर ये ऐसा ग्राफ अगर कहीं बन जा रहा है तो इंटरसेक्ट वो करेगा, और अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे आपका यूनिक सॉल्यूशन बनता है, यूनिक सॉल्यूशन बनता है। पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब तक ग्राफ में अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, आपस में कहीं कट नहीं कर रहा है, तो वहाँ कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि कहीं कट नहीं हो रहा है। और इस वाले पे देखिए, इस वाले पे तो एक ही लाइन पे दो लाइन आपस में जो है क्या है, बैठा हुआ है एक ही लाइन पे। तो यहाँ पे तो हर जगह पे दोनों लाइन आपस में काट रहा है, यानी यहाँ पे इन्फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ इन्फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरह से ये आपका ग्राफिकल मेथड जो है वो होता है। अब जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है वो आप ध्यान रखिएगा। यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन जो है वो आपका कंसिस्टेंट होता है, और आपका एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो आपका कंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, कंसिस्टेंट कहलाता है। और जो नो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये सारा चीज़ हम लोगों ने चैप्टर के दौरान पढ़ रखा है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट जो है आपका कहता है, ये भी आप समझ गए। इसके बाद अब आते हैं हम लोग अलजेब्रिक मेथड पे। ग्राफिकल मेथड यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, 3 मेथड होते हैं। पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है, पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वैल्यू को जो है हम लोग पहले 2 इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उसका, जैसे कि आपको दिया हुआ है 2 इक्वेशन, एक दिया है x + y = 0 और एक दिया है x - 2y = 1। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो फर्स्ट वाला इक्वेशन को पहले सिंगल वेरिएबल में करिए, यानी x किधर रहने दीजिए और y को उधर भेजिएगा तो -y हो जाएगा। इस तरह से ये सिंगल वेरिएबल में हो गया। अब इस x के वैल्यू को सेकेंड वाले में पुट कर दीजिए, यानी अगर इस वाले में आप पुट कीजिएगा वैल्यू को x को, तो -y - 2y = 1, तो -3y = 1, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पर, -1/3। इस तरह से आपका y का वैल्यू यहाँ आ गया। अब इस y के वैल्यू को जो है, इस y का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए इस x वाले में। तो इस x वाले में जब y का वैल्यू पुट कीजिएगा तो x = माइनस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ 1/3, यहाँ आ जाएगा सिर्फ 1/3। इस तरह से आपका ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपका आता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, हाँ पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि वही चीज़, एलिमिनेशन मेथड सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे है एलिमिनेशन जो है आपका मेथड आता है। इसमें अगर मैं वही उठाऊँ x + y = 0 और x - 2y = 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे किसी एक वेरिएबल का जो है आपका कोफिशिएंट को सेम करिए, और फिर उसको जो है अगर इक्वेशन में प्लस का साइन है तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, यानी इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम प्लस करेंगे। अगर अलग अलग साइन दोनों इक्वेशन में दिख रहा है तो हम उन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और अगर सेम साइन दिख रहा है, यानी कि अगर आपको वहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस प्लस दिख जा रहा है या फिर माइनस माइनस दिख रहा है, तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर दोनों साइन अगर डिफरेंट दिख रहे हैं तो प्लस करेंगे, और अगर सेम दिख रहा है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ दोनों साइन डिफरेंट दिख रहा है, एक में प्लस दिख रहा है और एक में माइनस दिख रहा है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। तो पहले वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस और माइनस जो है वो y के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम y का वेरिएबल सेम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे x का वेरिएबल सेम है लेकिन प्लस माइनस आपके y में लगे हुए हैं, तो वो आसानी से कट जाएगा। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए, वहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो हम y को हटाने की कोशिश करेंगे।
तो ऊपर से अगर हम ऊपर में पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले में पूरे इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ पे साइन भी पहले बात कोई आपका प्लस कर रहे हैं, आप इस इक्वेशन को जोड़ेंगे तो पहले इस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारी इक्वेशन को। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। फिर ये 2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। फिर ये 2 0 से करेगा तो 0 ही रह जाएगा, और ये 1 नीचे वाला से करेगा तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब इस पूरे इक्वेशन को पूरे को प्लस कर दीजिए, प्लस कीजिएगा तो ये जो है देखिए ये प्लस 2y और ये माइनस 2y कट गया। यहाँ प्लस कीजिएगा तो ये 3x हो जाएगा, और इधर प्लस कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपको कितना मिला 1/3, जो कि आपको यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1/3 मिल गया, जो कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किए थे तो आपको x इज इक्वल टू 1/3 ही मिला था। ठीक है, फिर y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिए, जैसे कि मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ x का वैल्यू, सॉरी x का। तो सेकेंड इक्वेशन आपका था क्या, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था। तो x की जगह पे आप 1/3 रखिएगा, 1/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। ठीक है, फिर माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको कीजिएगा तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 इतना नोट कीजिए। फिर इसको जो है हम रब करके फिर उसके बाद इसके आगे समझाते हैं। चलिए, तो इतना आपका नोट हो गया होगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आया, 2/3 आया। माइनस 2y इज इक्वल टू 2/3 आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 2/3 माइनस 2 भी नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो आया यहाँ पर -1/3, जो कि आपका वहाँ भी आ रहा था सब्स्टिट्यूशन में भी। तो इस तरह से आपका ये एलिमिनेशन मेथड होता है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ने के दौरान नहीं किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग बढ़िया से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आता है थर्ड में क्या आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका क्या चाहिए, मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है क्या होता है अब उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है आपका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, आपका 2 इक्वेशन होते हैं, यही a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक आपका होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके लीनियर इक्वेशन के 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप फॉर्मूला जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जनरेट करेंगे कैसे, अब उसको देखिएगा। इसको पहले मैं रब करके बढ़िया से लिख लेता हूँ। एक इक्वेशन था आपका a1x, फिर उसके बाद b1, फिर उसके बाद b1y, फिर उसके बाद हट जाओ, फिर उसके बाद c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन था आपका। और दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा था। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो फॉर्मूला जनरेट करने के लिए, ऐसे आपको याद नहीं करना है, बता दे रहे हैं कैसे जनरेट होगा वो समझ लीजिए। तो आप यहाँ x लिखेंगे, फिर यहाँ y लिखेंगे, और यहाँ पे एक 1 ऐसे कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। फिर इनके नीचे ऐसे कर लीजिए, ऐसे 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 कर लीजिए, इनके सामने ऐसे इक्वल का साइन ले लीजिए इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। इसको ऐसे करने से पहले मैं आपको बढ़िया से समझा दूँ एक चीज़ मैं समझाना आपको भूल गया। अब इसको देखिए, ऐसे पहले आप लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा, आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए इस तरह से, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इस तरह से जो है आप इसको सबसे पहले लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अब इसको हम लोग समझने जा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड का जो है, अब जो है यहाँ पे हम समझेंगे एलिमिनेशन मेथड का ये चीज़ कि कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जो है यहाँ पे आपका एक ये चीज़ में क्या है भूल जा रहा हूँ लिखना। ये यहाँ पे जैसे x लिखिएगा, ये y लिखिएगा और यहाँ 1 लिखिएगा। ठीक है,
इसके नीचे आप यहाँ पे A1 लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे। A1 A2 नहीं होता है, B1 से स्टार्ट होता है ये। यहाँ B1 लिखेगा, B1 से स्टार्ट कीजिएगा, ये लिखेगा यहाँ पे B2। फिर उसके बाद यहाँ आएगा C1 C2। फिर यहाँ पे आएगा आपका A1 A2। फिर यहाँ पे एक और चल जाएगा नेक्स्ट स्टेप B1 B2। इस तरह से आप ये पहले कीजिएगा, इस तरह से आप पहले कर लीजिएगा इसको। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए आ गया तो अच्छी बात है। अब देखिएगा इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। इस तरह से आपका ये चलेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे देंगे कि अगर आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हमेशा होगा, और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आप लेंगे हमेशा, ठीक है। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई प्लस, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई माइनस, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई प्लस, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई माइनस। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इतना चीज़ समझ में आ गया आपको? तो चलिए आप ऊपर वाला ये चीज़ रब करके अब मैं इसका लिखने जा रहा हूँ अब फार्मूला, ठीक है। अब इसका फार्मूला जो है अब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा अब इसका फार्मूला क्या होने वाला है। तो ऐसी सेम चीज़ x लिखिएगा ऊपर। अब इसको कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। ऊपर में आप क्या कीजिएगा, x लिखिएगा, x ऐसे ऊपर में लिख लिया आप, नीचे अपॉन कीजिएगा। सबसे पहले b1 को c2 से मल्टीप्लाई होगा, तो b1 c2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में रहेगा। तो देखिए b1 c2 मल्टीप्लाई में प्लस में है। अब b2 c1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस ऑफ b2 c1। ये चीज़ समझ गए? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे तो आपका क्या होगा, प्लस में, और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में। उसी तरह से यहाँ y लिखेंगे, और y लिखने के बाद ऐसे कीजिएगा, और यहाँ पे आप लिखेगा c1 a2 है ना, हाँ c1 a2 माइनस c2 क्या हो जाएगा a1। इसी तरह से आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या चीज, a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ये a2 है, ठीक है, ये a है यहाँ पर, ये यहाँ पर a है, a1 b2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे करेंगे आप। यहाँ पे b2 a1 होगा, a1 a2 लिख दिए, b2 a1 होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 और b1, ये आपका यहाँ पर होगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि a2 b1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर, इस तरह से जो है ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, बन जाता है क्या चीज़, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। ऊपर वाला जो ये चीज़ बना, ये ऊपर वाला जो बना, ये आपका बन जाता है क्या चीज़, मल्टीप्लिकेशन का क्या चीज़, फॉर्मूला। उम्मीद है ये आपको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कैसे बना। तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लिकेशन का जो है वो फार्मूला यहाँ पर बन जाता है। अब इसी को जो है आप यूज़ करेंगे अपने हर, जो भी आपको वहाँ बोलेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में, कि आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही लगा के आपको करना है, मल्टीप्लिकेशन आपको मेथड ही लगा के आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो आप मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्वेश्चन को जैसे अभी मैं एक टाइप का क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, ऐसे आगे प्रैक्टिस में जो है आपका मल्टीप्लिकेशन से है क्वेश्चन, उसको भी हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ समझ में आया। अब ऐसा इसलिए होता है जैसे कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और मल्टीप्लिकेशन पे करके दिखाता हूँ, कितना इजी हो जाता है मल्टीप्लिकेशन वाला। हाँ थोड़ा सा जो है आपको ये 1-2 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा इस तरह से, लेकिन काफ़ी इजी हो जाता है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। आपके हिसाब से जो भी आप मेथड यूज़ अच्छा लगे आप उसको एग्जाम में यूज़ करेंगे, लेकिन अगर शो कर देता है कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना है, तो आपको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि आपका वही सेम चीज़, x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया क्या चीज 1 दे दिया, और एक दे दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 दे दिया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोल रहा है करने के लिए। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में फॉर्म में कीजिए, क्योंकि 1 इधर है इज इक्वल टू इधर, और वहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या था आपका, कंपेयर करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इधर होता है आपका c1, i इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसको भी ऐसे कर लेंगे, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
और इसको भी ऐसे कर लेंगे x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपका ये दो इक्वेशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, समझ में आया ये कैसे हुआ ना। चलिए, तो जैसे आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस ऐसे में, अब इसको वही कीजिए सेम चीज़, x लिखे ऊपर, इसके बाद यहाँ पर x लिखिए, y लिखिए और फिर 1 लिखिए। फिर वही चीज़ a1 से नहीं होता है स्टार्ट, b1 से स्टार्ट होता है ना, b1 से सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो b1 b2, फिर इसके बाद c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2, ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पर b1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, b1 कौन सा है, ये यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में जो 2y है वो 2 जो है वो आपका b1 का वैल्यू है। ठीक है, कंपेयर कीजिएगा सेकेंड आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो आपका b2y जो है वो आपका 2y से इक्वल हो रहा है सेकेंड इक्वेशन का, यानी कि 2y का 2 जिसका साइन प्लस में है, तो हम यहाँ b1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो 2 आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद b2, यहाँ ऊपर में b1 था ना, b1 था, हाँ याद है, b1 है, तो आप यहाँ पे b1 का वैल्यू लिखेंगे। तो b1 आपका क्या है, y है। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में आपका y का वैल्यू लिखेंगे, y का कोफिशिएंट लिखेंगे। तो y का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि यहाँ पे b1 को हटाकर यहाँ 1 कर देंगे, और b2 को हटाकर यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 करेंगे। उसी तरह से c1 को हटाइएगा, तो c1 आपका फर्स्ट इक्वेशन का आपका होता है c1। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का -1 है, जबकि आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस c1 होता है, यहाँ -1 है, यानी c1 का वैल्यू आपका यहाँ पर क्या है, -1 है। तो c1 का वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगा। उसी तरह से c2 का वैल्यू आपका माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका a1 वही x वाला फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा a1। और a2 क्या है, तो a2 सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो वो 1 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर इसके बाद b1 वही सेम चीज़ 1 हो जाएगा, और b2 आपका सेम चीज़ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ऐसे करेंगे। और उसके बाद हम इसका क्या लाएंगे, आंसर लाएंगे। तब जब आप इसको ऐसे करेंगे तब इसका आंसर लाइए। इसका आंसर आप कैसे लाएंगे, आप देखिए, इसको ऊपर वाला रब करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन को क्या करें, रब कर देते हैं। अब तो देखिए ऊपर वालों को इतना दूर वो मिटा के बताते हैं यहाँ पर। इतना समझ में आया ना, इतना स्टेप। चलिए, इतना स्टेप समझ में आया तो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इतना करने के बाद अब आप क्या कीजिए, अब इसका वही मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 को -2 से कीजिएगा तो -2, फिर माइनस आता है क्योंकि नीचे सब ऊपर जा रहे हैं तो माइनस आता है, और 2 को -1 से कीजिएगा तो -2, ये हो गया। अब उसके बाद y आता है, तो y अपॉन में y का -1 से 1 से कीजिएगा तो -1, फिर माइनस आता है, 2 को -1 से कीजिएगा तो -2, ये आपका ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है 1 आता है, अब 1 का करेंगे। ठीक है, 1 का अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। इसको यहाँ से रब कर लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से अभी रब कर लीजिए इस तरह से। तब 1 का जब कीजिएगा तो 1 का कीजिएगा तो 1 और 2 का कीजिएगा तो 2 होगा, और 1 और 1 का कीजिएगा तो माइनस करके 1 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे x और y और 1 दोनों का आपका आ गया। अब नीचे जो भी आया है उसको एक्चुअल में लिख लीजिए पूरा, घटा वटा के चाहे जोड़ उड़ के। तो x अपॉन में आपका कितना आ रहा है, -2, और माइनस मिल के प्लस, यानी -2 और +2 हो जाएगा, यानी 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। उसके बाद y अपॉन में माइनस और माइनस प्लस, और ये -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 है और इधर बाहर में माइनस लगा हुआ ब्रैकेट के, तो माइनस मिलकर प्लस, तो +2 में से -1 जाएगा तो 1 आएगा, y के नीचे 1 आ गया। फिर इसके 1 अपॉन में 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से आपका x अपॉन में 0 इज इक्वल टू y अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0, ये आपका क्या बन जाता है, एक आपका यहाँ पे बन गया, क्या चीज़, क्या बन गया, ये आपका एक यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप यहाँ पे ये चीज़ निकाल दिए। अब उसके बाद बस कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये इस x अपॉन में 0 जो है वो भी 1 के इक्वल है,
और y अपन में 1 भी जो है वो भी y के अपन इज इक्वल टू में है। तीनों आपस में इक्वल है, यानी दो भी आपस में कोई इक्वल हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, जब x अपन में 0 इज इक्वल टू y अपन में 1 इज इक्वल टू 1 अपन में 1, तीनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर x अपन में 0 भी y 1 अपन में 1 के इक्वल होगा। उसी तरह से y अपन में 1 भी जो है आपका 1 अपन में 1 के इक्वल होगा। ये चीज़ समझ में आया? तो सब आपस में इक्वल है तो वो भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब मैं इसको नीचे वाला को रब कर देता हूँ और उसके बाद इसके आगे का स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ से आप आराम से अब x और y के वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अब क्या कीजिए, आप x अपन में 0 को जो है आप ले लीजिए 1 अपन में 1 के इक्वल। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर वही आप y अपन में 1 को 1 अपन में 1 के इक्वल रखिएगा, y अपन में 1 को 1 अपन में 1 के इक्वल रखिएगा, तो यहाँ से आपका y इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इस तरह से आप x और y का वैल्यू देखिए कितना इजीली आप निकाल लिए। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है आपका मेथड होता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपको समझ में आ गया। चलिए, तो इतना समझ में आ गया ना, चलिए अब सही है, इतना हो गया आपको समझ में आ गया। तो अब एक और लास्ट कॉन्सेप्ट बच जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था, जो आप वहाँ पे इक्वेशन लिए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब a1 अपन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपन में b2 आ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आपका, ये इंटरसेक्टिंग करता है ग्राफ में कैसा ग्राफ बनता है, इंटरसेक्टिंग वाला बनता है, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है, UNIQ, यूनिक सॉल्यूशन जो है आपका बन जाता है। यहाँ पर एक सिंगल आपको वैल्यू सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह से आपका अगर a1 अपन में a2 इज इक्वल टू b1 अपन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन में c2 आ जाता है तो वो आपका कैसा सॉल्यूशन होता है वो आपका पैरेलल ग्राफ बनता है, यानी नो सॉल्यूशन हो जाता है। इतना समझ गए, इसको नोट कीजिए। फिर एक आपका लास्ट केस बच जाता है, उसको भी मैं बता देता हूँ। वो होता है आपका क्या कि सारा इक्वल हो जाता है, यानी a1 अपन में a2 इज इक्वल टू b1 अपन में b2 इज इक्वल टू c1 अपन में c2, a1 अपन में a2 इज इक्वल टू b1 अपन में b2 इज इक्वल टू c1 अपन में c2। ये सारा इक्वल है, यानी कि दोनों ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर में होगा, यानी ये कैसा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा वो दोनों ग्राफ, यानी कोइंसाइड कर रहा होगा वो ग्राफ। कैसा कर रहा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा। ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये सारा चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इससे आप क्वेश्चन सारा सॉल्व कर देंगे। देखिएगा इसी पे सारा क्वेश्चन ही है। चलिए, तो ये आपका पूरा जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है लीनियर इक्वेशन का जो भी आपका समरी था। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन जो है अपना स्टार्ट करते हैं अपना इस मैराथन का। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके सामने जो है फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। टोटल जो है आपका इसमें जो है आपका इस स्लाइड में जो है टोटल क्वेश्चन आपके लगभग 40 से 45 क्वेश्चन है। अगर ये दो या 1.5 घंटे का जो है आपका क्लास है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन होता है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 2 पार्ट में अपना कर लेंगे इसको, इस मैराथन को, ठीक है। 40 से 45 क्वेश्चन जो है आपका है इस चैप्टर से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ है, और वो दोनों इक्वेशन को यहाँ बोल भी दिया है कि वो कैसा इक्वेशन है, तो यूनिक इक्वेशन है। और जस्ट अभी हमने बताया यूनिक सॉल्यूशन क्या आपका पूरा चीज़ a1 a2 क्या होता है, वो सारा चीज़ अभी हमने बताया है। तो यहाँ पर देखिए यूनिक सॉल्यूशन जैसे ही बोल दिया तो मेरे ध्यान में गया कि यूनिक सॉल्यूशन पे जितना आपका टर्म्स मैंने बताया वो सारा आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन है, यानी ग्राफ आपका इंटरसेक्ट बनाएगा। ग्राफ आपका कैसा बनाएगा, इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, यानी a1 अपन में a2 जो है वो नॉट इक्वल टू होगा b1 अपन में b2 के। ये आपके दिमाग में थोड़ी सी जो है वो हिंट करना चाहिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर कंपेयर करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से,
तो यहाँ से आपका A1 का वैल्यू अब मैं नहीं बताऊंगा कैसे आपका A1 A2 आ रहा है, ये सारा क्लास के दौरान करवाया गया है, ये आपका मैराथन चल रहा है, क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से A1 का वैल्यू K है, A2 का वैल्यू जो है वो आपका क्या है, A2 का वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगा। उसी तरह से B1 का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, B1 का वैल्यू -1 आ जाएगा। उसी तरह से B2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, B2 का वैल्यू -2 हो जाएगा। उसी तरह से आपका C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 देखिए ये 2 इस साइड है, इज इक्वल टू का उस साइड जाएगा तो -2 होगा, यानी C1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और उसी तरह से C2 का वैल्यू हो जाएगा, यानी C1 का वैल्यू यहाँ पे आ गया कितना, -2। C1 का वैल्यू आ गया -2 और C2 का वैल्यू कितना आ गया आपका -3 आ गया। ठीक है, ऐसे तो C1 C2 निकालने की जरूरत नहीं था क्योंकि आपसे यूनिक सॉल्यूशन पूछा है, और यूनिक सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यही आपका दो चीज़ चाहिए। तो इस तरह से आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 और ये सारा चीज़ आप निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, तो A1 का वैल्यू आपने निकाला K इज इक्वल टू A2 का वैल्यू आपने निकाला 6 इज नॉट इक्वल टू B1 का वैल्यू आपने निकाला -1 और B2 का वैल्यू आपने निकाला -2। तो माइनस से माइनस ये आपका कट जाता है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो K 2K हो जाएगा, यहाँ पर 2K ये इतना करना ही नहीं है, 2K मत कीजिए, सिर्फ 6 को उस साइड ले जाइए 1 के तरफ, जो आपका -1 था जो कट के माइनस कट के वहाँ पे +1 हो गया है, 6 को उस साइड ले जाइएगा तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज नॉट इक्वल टू 6/2, यानी K इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 6 जाएगा तो 3 बार में, यानी K इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। देखिए किस ऑप्शन में है, K इज इक्वल टू नॉट 3, ये आपका है B ऑप्शन, यानी B आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया। तो यहाँ पे B आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, आपको K का वैल्यू ही बताना है। ये दो इक्वेशन है और इस बार इन्फानाइट सोल्यूशन दिया है। इन्फानाइट सोल्यूशन होता है किस इक्वेशन में किस इक्वेशन में आपको एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिलता है, जब वो कॉन्सिडेंट करेगा लाइन, एक के ऊपर एक करेगा, एक के ऊपर एक लाइन होगा, तब वहाँ इन्फिनाइट सोल्यूशन मिलेगा। और उसका मैंने बताया था आपको क्या चीज़, इन्फिनाइट सोल्यूशन का मैंने क्या बताया था आपको कि A1/A2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए, ये सब इक्वल हो जाना चाहिए। तो वहाँ पे इन्फिनाइट क्या होता है, इन्फिनाइट सोल्यूशन मिलता है आपको। अब A1 A2 क्या है वो रख लीजिए, A1 का वैल्यू आपको 2 है। अब मैं फर्स्ट सोल्यूशन में आपको डिटेल से बता दूंगा, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताते चलूँगा। उसके बाद A2 का वैल्यू आपका 4 है। उसके बाद B1 जो है आपका 3 है और B2 जो है वो आपका K है। उसी तरह से ये C1 जो है आपका -5 है, क्योंकि C1 जो है उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, 5 जो है इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो -5 होगा, और 10 भी इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा। और यहाँ से ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो +5 और +10 जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा सेम उसी तरह। अब आपको यहाँ से K का वैल्यू पूछा है, तो किसी भी दो चीज़ को आप ले लीजिए एक साथ, क्योंकि सब तो इक्वल ही हैं। अगर हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ, तो देखिएगा ध्यान से, 2/4 इज इक्वल टू 3/K। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, यानी K इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। K का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आया कैसे हुआ ये चीज़। चलिए, तो K का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 जो है आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। 6 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जिस ऑप्शन में 6 है वो हो जाएगा, यानी C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने है। फिर से K का वैल्यू ही फाइंड करना है, और ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, और इस बार नो सॉल्यूशन बोला है। देखिए तीनों केस का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब इस बार नो सॉल्यूशन है, यानी क्या होना चाहिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। ठीक है, अब वही चीज़ रख लीजिए। A1 का वैल्यू आपका 1 है, यहाँ से इस दोनों इक्वेशन से उठा रहा हूँ, अब ये दोनों इक्वेशन से उठा रहा हूँ A1 A2 का।
ठीक है। उसके बाद B1 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 2 हो जाएगा, A2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। A2 का वैल्यू 2 कैसे हो जाएगा, A2 जो है आप निकालिएगा सेकेंड इक्वेशन से ना, तो A2 का वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी तरह से आपका क्या होगा, यहाँ पर B1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और B2 का वैल्यू K हो जाएगा और C1 का वैल्यू -3 और C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से K का वैल्यू आपको पूछा है, फिर से 2 कोई इक्वेशन उठा लीजिए इतना दूर में, तो यहाँ से इसको उठाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो K हो जाएगा, इधर K 1 से मल्टीप्लाई किया तो K और 5 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10, यानी K का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। जिस ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। अब इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे। इसमें भी आपसे K का वैल्यू ही पूछा है, K का वैल्यू ही पूछा है और ये 2 इक्वेशन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इस बार बोला है नॉन जीरो सोल्यूशन, यानी वो जीरो सोल्यूशन नहीं है, नॉन जीरो सोल्यूशन है। तो नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, जल्दी बताइए। नॉन जीरो सोल्यूशन है वो, तो आप क्या करेंगे, K का वैल्यू आपसे पूछा है नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए, तो नॉन जीरो सोल्यूशन होता है यानी कि वहाँ पे आपका कुछ नहीं, वही A1 A2 कर दीजिए, सिंपल सा A1 अपन में A2 इज इक्वल टू B1 अपन में B2। एक बार चेक कर लीजिए, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, अगर ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं एक बार, तो A1 का वैल्यू आपका क्या है, इज इक्वल टू नॉन जीरो सोल्यूशन है, इज इक्वल टू C1 अपन में C2, नॉन जीरो है तो ऐसे कर लेंगे। तो क्या होगा, A1 का वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगा, A2 का वैल्यू आपका यहाँ से K हो जाएगा, उसी तरह से B1 का वैल्यू 5, B2 का वैल्यू 10 और C1 C2 तो आपका 0 ही है, तो आपका यही 2 बचे हैं, यही 2। अब यहाँ से K का वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 5K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/5, तो बता लीजिए K इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। सिंपल सा है, तो K का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। उम्मीद है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, K का वैल्यू 6 हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर से। और आपके दो एक्सरसाइज यानी पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन से मिलकर 10 नंबर का क्वेश्चन, हाईएस्ट मार्क्स जो है आपका ये 2 चैप्टर रखता है इस बार टर्म वन में, ठीक है। नेक्स्ट आपके 5th क्वेश्चन आपके सामने। 5th क्वेश्चन जो है, हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोला है, यानी कि इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, और इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये 2 इक्वेशन जो है आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। और इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अभी आपने पढ़ा है क्या कि A1 अपन में A2 इज इक्वल टू B1 अपन में B2 इज इक्वल टू B1 अपन में B2 इज इक्वल टू C1 अपन में C2 होता है सर जी, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। बस रख दीजिए, A1 का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया, A2 का वैल्यू आपका A प्लस B आ जाएगा, फिर उसके बाद B1 का वैल्यू 3 हो जाएगा और B2 का वैल्यू आपका 2A माइनस B हो जाएगा, और C1 जो कि 7 उधर जाएगा इज इक्वल टू के तो -7 होगा, और इधर से 21 उधर जाएगा इज इक्वल टू के तो -21 होगा, जो कि कट के फिर से आपका प्लस में ही ला जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर से इसको प्लस में ही लिख दे रहे हैं, यानी 7 अपन में क्या हो जाएगा, 21, 7 अपन में 21, और इसको काट भी दीजिए अभी तो सही रहेगा, इजी थोड़ा आपको पड़ जाएगा। तो 7 को 21 से काटिएगा तो 1 अपन में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 अपन में 21 के जगह पे आप 1 अपन में 3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 अपन में 3 लिख लीजिए, ये आपका काफ़ी ईजी रहेगा। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे यहाँ पे A और B का वैल्यू पूछा है। देखिए ऑप्शन से देखने से लग रहा है कि आपसे A और B का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ ज़्यादा डिटेल में ना जाके आपको देखिए, आपको क्या करना, आपको ऑप्शन से ही उठा लीजिए, आपको कुछ करना नहीं, आप ऑप्शन से ही उठा लीजिए इसको। ऑप्शन से उठाने का मतलब है कि आपको ऑप्शन में जो A और B का वैल्यू दिया है वही आप इसमें पूरे में पुट कर दीजिए, इस पूरे में पुट कर दीजिए A B के जगह पर, और अगर इक्वल आ जा रहा है तीनों तो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे उठाऊँ, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए था तब यहाँ पे मैं उठाता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को उठा लेता हूँ, यानी ऑप्शन A को मैं सबसे पहले उठा लेता हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ऑप्शन A को ही उठा लेता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन A को उठाऊँ, एक सेकेंड पहले मैं देख लेता हूँ इसका, हाँ आंसर जो है आपका देखिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन A को अगर मैं सबसे पहले उठाऊँ तो A में आपका A का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू 5 है, तो 2 अपन में A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू 5
अब ए के जगह पे 1 रखिए और बी के जगह पे 5 रखिए, इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2 इंटू ए के वैल्यू 1 प्लस में, सॉरी माइनस था यहाँ पे, माइनस में बी का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 रख लीजिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3। इतना आप नोट कीजिए पहले, ऊपर का मैं तब तक रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। इतना मैं मिटा के फिर इसके बाद अब और समझाता हूँ आगे। ये इतना लिख लिए आप, अरे इसको क्या मिटा दिया हम, इतना दूर का सिर्फ मिटाएंगे, ठीक है, हाँ इतना दूर का। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर अब ऊपर वाला आप जैसे करेंगे इसको तो 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 5 में से 2 जाएगा तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3। ये देखिए इक्वल आ ही नहीं रहा है, ये कट क्या जाएगा कितना -1 और ये कट क्या जाएगा 1/3, 1/3 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1/3। क्या इक्वल हो रहा है? नहीं, यहीं पे आपका नहीं इक्वल हो रहा है, -1 आ गया, यानी ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, यानी ए वाला आपका क्या होगा नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ए वाला आपका नहीं होगा। उसी तरह से बी वाला ऑप्शन को रख के देखिए इसमें, उसी तरह से अब यहाँ पे आप बी वाला रख के देखिए, बी वाला रखिए, बी वाला से देखिए क्या बी वाला आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बी वाला अब यहाँ पे रख रहे हैं हम, बी वाला में ए के जगह पे 5 और बी के जगह पे 1 रख के देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ए के जगह पे आप 5 रखिएगा यहाँ पर तो ए प्लस कितना आ जाएगा, ये अब डायरेक्ट में कर रहा हूँ, तो ए के जगह पे 5 और बी की जगह पे 1 रखिएगा तो 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 हो गया, 2 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 3। ए के जगह पे 5 रखिएगा तो 5 × 2 = 10 और बी के जगह पे आप 1 रखिएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 9 आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 के टेबल में 6 1/3 हो जाएगा, फिर 3 और 9 को भी काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा और ये आपका 1/3 था ही। ये देखिए ये तीनों आपके आपस में इक्वल आ गए, तीनों आपस में इक्वल आ गए, यानी बी वाला आपका करेक्ट हो गया। अब आगे जाना ही नहीं है, बी आपका करेक्ट हो गया। इस तरह से आप 5th क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, इस तरह से आप 5th क्वेश्चन को क्या कर दिए सॉल्व कर दिए। एमसीक्यू क्वेश्चन में आप इस तरह से ले सकते हैं, अगर आपको जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है, समझ में आए तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन को देखते हैं। 6 वाला आपका क्या है कि ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं और ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन में आपका क्या होता है जल्दी बताइए। नो सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, यानी लाइन आपका कैसा हो जाना चाहिए पैरेलल हो जाना चाहिए, और पैरेलल लाइन होगा तो उसका मैंने आपको क्या बताया है वो चीज़, पैरेलल लाइन के लिए मैंने आपको वो क्या बताया है जल्दी बताइए। पैरेलल लाइन के लिए मैंने आपको क्या बताया है, पैरेलल लाइन के लिए मैंने आपको क्या बताया है, अरे सिंपल सा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यही तो बताया आपको। अब यहाँ पे रख लीजिए a1 का वैल्यू 3 अपॉन में a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2k - 1। हाँ यहाँ भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं, यहाँ भी आप ऑप्शन लगा के कर लेंगे, इजी हो जाएगा। b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा k - 1 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू आपका कितना है 1 उधर जाएगा इज इक्वल टू के तो -1 अपॉन में 2k - 1 भी उधर जाएगा, पूरा ब्रैकेट में अगर मैं लेके जाऊँ ऐसे करके 2k - 1 को तो माइनस ऑफ में 2k + 1 ब्रैकेट में रहेगा, ये 2k + 1 हो जाएगा ये इस तरह से। अब यहाँ से आपसे सिंपल सा k का वैल्यू पूछा है, किसी भी 2 इक्वेशन को आप लीजिए उठाइए और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए। किसी भी 2 इक्वेशन को उठाइए और आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। अब किसी भी 2 इक्वेशन को उठाने का मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों को ही ऐसे लीजिए उठाइए और इनका ही ऑप्शन से ही k का वैल्यू पुट करके और यही दोनों अगर इक्वल आ जाता है तो आपका करेक्ट हो जाएगा, वही आपका सही हो जाएगा। तो यहीं पे आप इन्हीं दोनों को लेके आप ऑप्शन से उठाइए, जैसे इन्हीं 2 को उठाए और ऑप्शन लिए, ए वाला ऑप्शन लेते हैं, ए यानी 1 यानी k के जगह पे 1 रख के देखते हैं। तो k के जगह पे मैं 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा ये 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा और ये 1 यानी 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे तो ये 1 अपॉन में 0 यानी कि ये वाला तो हो नहीं सकता है। एक बार देखते हैं ऑप्शन से करेक्ट हो जाए कि नहीं हो जाए, यानी ए वाला तो नहीं हो सकता है। मैंने देखते हैं इसमें कि इस वाले से आपका क्या होता है, ऑप्शन से इसमें रख के निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं।
तो फर्स्ट वाला आपका तो ऐसे तो नहीं आ रहा है। सेकेंड वाला ऑप्शन रख के देखते हैं एक बार। 0 रखेंगे तो -3 आ जाएगा यहाँ पर के जगह पर, यहाँ 0 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, जो कि एकदम गलत बात है। -3 -1 के इक्वल हो नहीं सकता है, यानी कि ये भी आपका नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रख के देखते हैं। ठीक है, -1 रखेंगे तो 3/2 के जगह पे -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम -1 रखेंगे तो ये -1 रखेंगे तो ये आपका -1 और ये -1 हो जाएगा, यानी 3/-3 इज इक्वल टू 1/-2, जो कि ये भी आपका नहीं हो पाएगा, ये भी आपका इक्वल नहीं हो पाएगा, यानी ये भी आपका नहीं है। लगता है इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। ऐसे देखते हैं लास्ट वाला भी उठा के एक बार। अगर 2 रखते हैं तो 3/3 2 जा 6 -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 1/में कितना हो जाएगा 2 - 1 यानी 1, तो कितना हो जाएगा 6 में से 1 हो जाएगा 3/5/1, जो कि ये भी नहीं होगा। नहीं, हम इसको ऑप्शन से नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से हम इसको नहीं ले जा सकते हैं, तो इसको कैसे ले जाएंगे ये भी देख लीजिए। तो वो वाला पहले तो लिख लीजिए, डिलीट हुआ गलती से। a/, में क्या हो जाएगा 2k -1 इज इक्वल टू b/, में क्या था b/, में k -1 इज नॉट इक्वल टू c/, में यानी 2k, सॉरी c है आपका -1/, में -2k + 1, ये था आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हम नहीं हो सकता है तो इन्हीं दोनों को अब उठा के हमको करना पड़ेगा, इन्हीं दोनों को उठा के अब हमको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे ले जाइए, इसको ऐसे ले जाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3k - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे क्या था b था ना, b थोड़ी था, b के जगह पे 1 लिखेंगे, b के जगह पे आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 1, तो 2k - 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही रह जाएगा। तो 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1, तो ये 2k इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी k हो जाएगा, और -3 -1 की तरफ जाएगा तो +3 होगा, तो +3 में से -1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। +3 में से -1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2, यानी k का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ किसी किसी में आपका ऑप्शन से ही जो है वो अब नहीं बनता है, लेकिन किसी किसी में आपका बन जाता है। ठीक है, अब वहाँ कब होगा ऑप्शन रखने पर, जब 2 चीज़ आपका, जैसे वहाँ ए और बी दोनों का वैल्यू आपको निकालना था तो उस जगह पे आप ऑप्शन रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल सिर्फ के का वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पे नहीं रख के कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से के का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, ये आपका ईजी पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया। 6 के बाद आते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे, और 7 नंबर क्वेश्चन को जो है वो अब देखते हैं कि हमारा 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक बार देख ले, 6 आ ही रहा है ना, के का वैल्यू, के का वैल्यू क्या है, सॉरी के का वैल्यू 2 ना, 2 आ रहा है ना के का वैल्यू, 2 के का वैल्यू 2, हाँ 2 है। के का वैल्यू आपका यहाँ पे 2 आ चुका है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 7 पे, बल्कि 7 पे बढ़ते हैं। 7 वाला देखिए, 7 वाला काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए एम जो है, ए एम ये नॉट इक्वल है किसके, बी एल के। और ये ए एम और बी एल है क्या, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। ये 2 इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, अब बताना है कि क्या ये यूनिक सोल्यूशन है, क्या ये नो सोल्यूशन है, क्या ये इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन है, या फिर क्या ये मे और मे नॉट हैव ए सोल्यूशन, यानी ये सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चारों में से कौन सा है, ये आपको बताना है यहाँ पर। ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं इक्वेशन 2, इनके हिसाब से बताने हैं आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे हमको काफ़ी चीज़ पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ से a अपॉन में b इज़ नॉट इक्वल टू l अपॉन में m, यही अगर ऐसे है और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आपका ए एम इज़ नॉट इक्वल टू आ जाता है बी एल, जो कि वही चीज़ आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। कुछ समझ में आया क्या हुआ? हाँ,
तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ। तो आपका ये कैसा, ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है कि a बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू l बाई एम। जब आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनाता है, तब होता है ये चीज़, एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलता है। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया। 7 क्वेश्चन काफ़ी इजी था, काफ़ी ट्रिकी था। चलिए, जो आपको मैंने अभी बताया है, जो भी आपको मैंने सारा थ्योरी समरी कराया है इस चैप्टर से रिलेटेड, बस उसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर से सारा ये क्वेश्चन कर लीजिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर से 2 इक्वेशन दिया और बोल रहा है इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन है। और इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन का आपने अभी पढ़ा है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अब ये ऐसी चीज़ आपको रट गया होगा, अपॉन में c1 अपॉन में c2। अब मेनी सॉल्यूशन बनाया तो a1 का वैल्यू आपका 2, उसी तरह से a2 का वैल्यू 2a हो जाएगा इज इक्वल टू b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू a प्लस b हो जाएगा इज इक्वल टू 7 को उधर ले जाएगा तो -7 और 28 को भी उधर ले जाएगा तो -28, जो कि कट जाएगा माइनस माइनस, तो आ जाएगा 7 अपॉन में 28। और 7 अपॉन में 28 को भी काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 7 अपॉन में 28 को भी काटिएगा टेबल के टेबल में तो आ जाए कितना, 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। अब कुछ नहीं, आपसे पूछा है रिलेशन, तो आप क्या कीजिए, किसी भी एक को उठा लीजिए और अपने ला दीजिए। अब आपसे ए और बी के बीच में रिलेशन पूछा है तो आप इसी को उठा लीजिए, इस चीज़ को ही उठा लीजिए और इसको आप ला दीजिए, करेक्ट कर लीजिए। अब इसको जो है आप कैसे कीजिएगा, इसको वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना जाएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई 3। ऊपर का रब करते हैं, ये चीज़ ऊपर का ये चीज़ रब कर देते हैं, स्पेस का कमी हो जाता है ना। अब देखिए ऊपर का जब 2 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 2 जा 6a हो जाएगा। तो a और a को एक साथ रखिए तो 2a को 6a के तरफ ले जाइएगा तो 2b इज इक्वल टू कितना आ गया, 6a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, 4a बचेगा, 4a बचेगा। अब इस 4 को जब आप नीचे लाइएगा या फिर इस 2 को जो है आप इधर ले जाइए 4a के तरफ, 2 को जब 4a के तरफ ले जाइएगा तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4a अपॉन में 2 आ जाएगा और इस 2 से 4 जाएगा 2 बार में, यानी b इज इक्वल टू कितना आया, 2a आ गया। b इज इक्वल टू 2a आ गया, जो कि आपका b ऑप्शन दिख रहा है, b इज इक्वल टू 2a, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, तो b ऑप्शन, यानी कि b इज इक्वल टू 2a है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया है और काफ़ी आपका जो है अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका 9th क्वेश्चन आपके सामने। क्या है, k का वैल्यू आपको निकालना है। 2 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए, इक्वेशन दिए हुए हैं और बोल रहा है कि ये नो सॉल्यूशन है। अब इस तरह का क्वेश्चन अब मुझे लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्योंकि बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो नो सॉल्यूशन है यानी कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन का क्या बताया है मैंने, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 सर जी, सिंपल सा। तो बस इस पर बैठा दीजिए आप, इस पर बैठा दीजिए। a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू k है। c1 जब -5 उधर जाएगा, 5 जो है इज इक्वल टू उधर जाएगा -5, तो -5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा क्योंकि 15 पहले से इज इक्वल टू इधर है। तो आपको k का वैल्यू पूछा है तो आप यही दोनों सिंपल से उठा लीजिए। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो k इज इक्वल टू सिंपल से आपको दिख रहा है क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। k इज इक्वल टू सिंपल से आपको क्या दिख रहा है कि 6 आ रहा है। तो यहाँ से आपका k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये 9th क्वेश्चन जो है हम लोग कर लिए काफ़ी अच्छी तरीके से। आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे।
10th क्वेश्चन है कि दो इक्वेशन है आपके पास, एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और एक है a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस 3y इज इक्वल टू 4a प्लस बी। ये कॉन्सिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉन्सिडेंट वही जो आपका एक लाइन के ऊपर एक दूसरा लाइन जो है आपका बना हुआ है, यानी इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन आपको ये बोल रहा है। और आपसे a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सा है। वही इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन यही होता है आपका इक्वेशन, ठीक है, फॉर्मूला। तो आपसे a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। a2 का वैल्यू आपसे क्या पूछा है, a2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद b1 का वैल्यू -3, b2 का वैल्यू आपका a प्लस बी माइनस 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है, और वो भी माइनस में है। ये देखिए सबसे बड़ा गलती हो जाता है, माइनस में था, माइनस आपका आगे लगेगा। उसके बाद आपसे पूछा है c1 7 उधर जाएगा इज इक्वल टू के, तो -7, और इधर से 4a प्लस बी भी जो उधर जाएगा तो माइनस में 4a प्लस बी हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट किया जाएगा कितना, 7 अपॉन में 4a प्लस बी जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आपका ये बन गया यहाँ पर। अब आपसे पूछा है क्या a प्लस बी का जो है आपसे इक्वेशन पूछा है कि क्या बन रहा है a प्लस बी का। तो आप किसी भी दो इक्वेशन को देख लीजिए और वहाँ से ला दीजिए a प्लस बी का क्या आपका बन रहा है चीज़। जैसे मैंने इस दो इक्वेशन को उठाया, यहाँ से इस दो इक्वेशन को उठाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पर। तो 2 को जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे माइनस भी, अच्छा छोड़िए हटाइए, -3 हुआ, और इसको इससे कीजिएगा तो इज इक्वल टू -3 जो है वो आपका a प्लस बी से जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ तक समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस पूरा भर चुका है। चलिए, तो इसके बाद यहाँ से रब कर देते हैं, ये सारे यहाँ से पूरा इरेज कर दिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका इसका समरी जो है वो पहले बता दिया गया इस वीडियो में। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक तरह से आप माइनस यहाँ से अगर हटा दे, इस माइनस को मैं यहाँ से हटा के, माइनस को हटा के 2 की तरफ ले जाओ तो -2 हो गया। अब -2 a से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 a से मल्टीप्लाई करेगा तो -2a होगा। फिर -2 b से मल्टीप्लाई करेगा तो -2b होगा। फिर -2 -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6 यानी +6 हो जाएगा। इज इक्वल टू -3 a से मल्टीप्लाई करेगा तो -3a, और -3 b से मल्टीप्लाई करेगा तो -3b हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2a को 2a के साथ रखिए तो -2a, 3a माइनस 3a को इधर लगेगा इज इक्वल टू के, तो +3a। उसके बाद 2b प्लस 2b है, यहाँ नहीं -2b है, -2b, ये इसको रब कर देते हैं। अब ये डिस्टर्ब कर रहा है अब, ठीक है। बस आपको समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे चल रहा है स्टेप, आप बस याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे -2b, और यहाँ से भी -3b को इज इक्वल टू इधर ले आएगा तो +3b हो जाएगा, तो +3b हो जाएगा ये। फिर उसके बाद यहाँ पे +6 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से +3a में से -2a जाएगा तो a बचेगा, और +3b में से -2b जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा जल्दी बताइए, तो +b बचेगा, और +6 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये आपका आ रहा है, क्या ये यही है, करेक्ट है। प्लस में जाएगा 2 में से ये जाएगा तो a प्लस में b, और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ रहा है, लेकिन ऑप्शन आपका कोई नहीं आ रहा है। ऑप्शन जो है वो आपका कोई नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं तो गड़बड़ हुआ है कुछ। चलिए देख लेते हैं कहीं गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है उसको भी देख लेते हैं। अब आइए फिर से देख लेते हैं ऐसे गड़बड़ क्या हुआ है। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है। ये तो बात ठीक है, क्योंकि कॉन्साइड का मतलब ये होता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और इन्फिनाइट सॉल्यूशन का मतलब है कि आपका ये इक्वेशन बनेगा। a1 का वैल्यू तो 2 था ही, a2 का वैल्यू a प्लस बी हो जाएगा। सब इक्वल है तो सिर्फ 2 ही लिख रहा हूँ, c1 को छोड़ देंगे। b1 का वैल्यू देखते हैं। अच्छा, ओ हो,
B1 भी तो -3 था, ये भी छोड़ दिए थे, वही गड़बड़ हो गया था। और यहाँ से B2 का वैल्यू आपका कितना है, B2 का वैल्यू एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये A1 मिस्टेक कर रहा है, माइनस में है। अच्छा, यही गड़बड़ हुआ था ना। तो B2 वैल्यू माइनस अब कितना है, A + B -3 है। बस इतना ही रखते हैं। हाँ, अब बन जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, -2A + B -3 इज इक्वल टू -3A + B होगा। ऊपर का अब रब करते हैं सब, ये पूरा रब करते हैं। ये ऐसे गया सारा यहाँ से डिलीट हो चुका। उसके बाद अब इसको -2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो -2A, फिर -2B, माइनस +6 हो जाएगा। 3 2 = 6 इज इक्वल टू -3A और -3B होगा। फिर भी तो वही आ रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया, कुछ तो गड़बड़ अच्छा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ गड़बड़ क्या है कि ये जो आपका सेकेंड इक्वेशन है ना, सेकेंड इक्वेशन, इसमें जो यहाँ माइनस में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो ना ये माइनस नहीं है, प्लस है, मिसप्रिंट है, प्लस में है। यानी सेकेंड इक्वेशन आपका A + B x, वही कम को क्या नहीं बन रहा है, प्लस में है A + B -3AY, और फिर उसके बाद इज इक्वल टू जो भी आपका 4A + B है वो दिया हुआ है। यानी यहाँ प्लस में है, माइनस में नहीं है। अब आपका आंसर आ जाएगा। तब आपका वही सेम चीज़ A1/A2 जो कि 2 में क्या आ जाएगा, A2 है A + B इज इक्वल टू B1/B2, B1 है -3 और B2 आपका प्लस में हो जाएगा, तो A + B -3 हो जाएगा। अब कीजिए, तब आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2A + 2B -6 इज इक्वल टू, इसका कीजिएगा तो -3A और -3B हो जाएगा। अब देखिए, अब 3A को जो है -3A को इधर ले जाइएगा तो 2A + 3B हो जाएगा, प्लस 2B और -3B को इधर ले जाइएगा तो प्लस में आ जाएगा 3B और -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2A और 3A दोनों जुड़ेगा तो 5A हो जाएगा, और यहाँ से 2B + 3B जुड़ेगा तो 5B हो जाएगा, और -6 इज इक्वल टू 0। जो कि देखिए 5A + 5B -6 इज इक्वल टू 0 कौन ऑप्शन में है, तो 5A + 5B -6 इज इक्वल टू 0 किस ऑप्शन में है? यहाँ पे ऑप्शन भी आप सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी जो है वो आप क्या कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन भी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गड़बड़ होने के कारण जो है वो सारा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में जो है ये कोई भी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन सारा गलत है यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये आपका 5A + 5B -6 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। वो मिसप्रिंट हो चुका था वहाँ पे, ठीक है, वो वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, तो आपका वो मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो गया है, तो आपका करेक्ट यहाँ पे क्या है, तो 5A + 5B -6 इज इक्वल टू 0 जो है आपका क्या है, करेक्ट है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ये ऑप्शन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 भी जो हम लोगों ने कर लिया काफ़ी अच्छी तरीके से। हाँ, वो ऑप्शन वहाँ पे गलत था, उस पर आप कन्फ्यूजन ना होंगे, वो ऑप्शन वहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है, तो ऑप्शन वहाँ पे गलत हो गया था, उस पर आप जो है वो ज़्यादा ध्यान ना देंगे, ठीक है। हाँ, मैंने उसको करेक्ट कर दिया, ध्यान नहीं गया था। चलिए, ऑप्शन जो है वो गलत था, क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट था, उसके चलते ऑप्शन गलत हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। एक आपका लीनियर इक्वेशन का जो पेयर दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट पेयर में है, दोनों इक्वेशन आपके कैसे कंसिस्टेंट में है। तो लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी लाइन आपका कैसा बनेगा, कंसिस्टेंट पेयर में है तो ग्राफ का लाइन आपका कैसा बनेगा, क्या वो इंटरसेक्ट बनेगा, क्या वो पैरेलल बनेगा, या फिर वो कोइंसाइड करेगा, वो क्या करेगा। लाइन कंसिस्टेंट में है तो वो लाइन क्या करेगा, ये सारा चीज़ मैंने अभी समरी में सारा करवाया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। वो क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट भी करेगा और वो कोइंसिडेंट भी करेगा, क्योंकि इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट इन दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं।
तो आपका ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। इस तरह से आपका 11 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं 12 नंबर पे। जल्दी जल्दी थोड़ा 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा फास्ट हम चल लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका 12 नंबर। 12 में आपको एरिया पूछा है ट्रायंगल का, और ये आपको इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2। यहाँ पर ए कांस्टेंट में है और बी है, तो ए कांस्टेंट में यानी ए अप इंटू में बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 ए बी। अगर कहीं किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो वही करेक्ट है जो कि सी में है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 1/2 ए बी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपका ये 12 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 30 नंबर पे आ जाते हैं। 30 नंबर आपका क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है। y = x है, x = 6 है और y = 0 है। अब यहाँ से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये ग्राफ के थ्रू आप बना पाएंगे। तो इस तरह से आप एक ग्राफ पाएंगे ऐसे। यहाँ पे आपका ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। अब यहाँ बोला है y जो है वो 6 के इक्वल है, तो सपोज दैट कहीं पर 6 कहीं पर यहाँ पे आ रहा होगा x = 6 है बल्कि, तो यहाँ पे x एक्सिस पे कहीं 6 यहाँ पे आ रहा होगा, यानी कुछ लाइन आपका ये कुछ इस तरह से ये बना। सॉरी, लाइन थोड़ा आगे बन गया। कुछ लाइन आपका इस तरह से ये बना। फिर एक है y = 0 है, यानी कहीं यहाँ पर है ये कहीं यहाँ पर है। और एक है कि y = x है, तो y जो है वो x के इक्वल है, यानी y भी 6 होगा तो x भी 6 हो सकता है। अगर y भी 6 है तो x भी 6 हो सकता है। तो y भी 6 है तो 6 कहीं y यहाँ पे सपोज मानिए, तो x भी 6 है, यानी कहीं यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये कहीं यहाँ पर आपका ये एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो कहीं यहाँ पर आपका एक पॉइंट आएगा 6,6 का, तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से ज्वाइन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है। आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। कलर चेंज करके बताऊँ तो ये देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल आपका बन गया, जिसका कि ये इतना से इतना दूर का y वाला में 6 का वैल्यू है यहाँ तक, यानी ये पूरा 6 है ये, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी 6 है x एक्सिस में भी, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो चला है वो भी पूरा 6 है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया। समझ में आया? ये नहीं 6 होगा, 6 तो ये होगा, ये गलत मैंने बता दिया। ये आपका 6 है, ये बेस आपका 6 है। अब आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस है आपका कितना 6 है और हाइट भी आपका कितना है 6 है। तो 6 से 36/2 जो कि कितना आ जाएगा, यहाँ से कट के 18 आ जाएगा, यानी 18 स्क्वायर यूनिट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। कलर चेंज कर लें, कलर फिर से आपका वही रख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि यही आपका 2 इक्वेशन आपको यहाँ दिए हुए हैं, वो एक इन्फिनाइट मिनी सॉल्यूशन है, तो के का वैल्यू फाइंड करना है। अब इस तरह का क्वेश्चन बाकी हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, अब इसको आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, के का वैल्यू फाइंड करना है। ये नो सोल्यूशन बोल रहा है यहाँ पर आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे 15 नंबर में नो सोल्यूशन बोल रहा है, तब आप नो सोल्यूशन का मतलब समझ गए होंगे। इस तरह का काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है पीछे, तो आपका ये भी आपका क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, होमवर्क में रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन का ये सारा स्क्रीनशॉट लेंगे और घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन पे अब देखिए यहाँ पे आपका एक चीज़ आ जाता है, क्या समझिएगा। हम लोगों ने काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, और आप पढ़ क्यों रहे हैं वो भी आप ध्यान दीजिएगा कि कभी हारने का अगर इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था आपसे कि तुमसे ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये एक मोटिवेशन लाइन मैंने बीच में ऐड किया क्योंकि आपका मैराथन चल रहा है, काफ़ी देर तक चलेगा, तो आपको बोरिंग लग रहा होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप हार रहे हैं किसी चीज़ से, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि उनको याद कीजिएगा कि जो आपको बोले हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, फिर आप उस काम में दोबारा से लगिए, आपका काम में उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपको एक्टिवनेस दिखेगा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। एक जो है आपका स्लॉट खत्म हो चुका है क्वेश्चन का, नेक्स्ट स्लॉट पे हम लोग आ चुके हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यू के फर्स्ट क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। फिर से 15 क्वेश्चन तक हम लोग पीछे कर चुके हैं, अब आगे का जो आपका जो भी क्वेश्चन है अब उसको हम लोग करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सा है, आप सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी आप मेथड लगा के आप इसका x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड आप यहाँ पे जैसे आप लगाएंगे तो 2x प्लस 3y एलिमिनेशन मेथड में लगा के इसको बना दे रहा हूँ, आप कोई भी मेथड लगा के बना सकते हैं। और नीचे आपका सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। कोई भी आपका मेथड जो इजी लगता है, ठीक है, मेरे को एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है तो हम एलिमिनेशन से बना लेंगे। यहाँ पे कोई एक वेरिएबल को आपको इक्वल करना होगा, कोई भी एक वेरिएबल को मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखा जैसे ही यहाँ पे y जो वेरिएबल है उसका साइन जो है वो चेंज है, प्लस एक और एक माइनस में है, यानी मैं y वेरिएबल को सेम करने की कोशिश करूँगा। और साइन डिफरेंट है यानी प्लस हमको करना है। मैंने बताया था साइन डिफरेंट तो प्लस, और साइन अगर सेम है तो माइनस कर देंगे। तो साइन यहाँ पे डिफरेंट है तो प्लस करना है, और y वाले को पहले सेम करना होगा, वेरिएबल का कोफिशिएंट को y का सेम करना होगा। तो 3 और 2 के टेबल में कौन सा चीज़ आता है, पास में 6 आता है, और 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस 2 को फर्स्ट वाले इक्वेशन में पूरा सा जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन को। 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, यानी यहाँ से ये 2 हट जाएगा x से और यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 जो है 3y से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 2 जा 6, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर ये 2 जो है 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से ये 12 हटेगा तो 12 2 जा 24, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3x से तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी यहाँ से ये 9 हो जाएगा। फिर ये 3 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। देखिए दोनों का वेरिएबल सेम हो गया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को y का वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो गया। और फिर यहाँ से 5 3 जा 15, यानी यहाँ से 5 हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये चीज़ हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो ये पूरा कट जाएगा, और ये पूरा कट जाएगा। अभी x को जोड़ दीजिए तो 4 और 9 को जोड़िए तो 13x हो जाएगा, और इधर से 15 और 24 को जोड़िएगा तो 5 और 4 9 और 2 और 1 3 39। अब यहाँ से आपका x का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, 39 अपॉन में 13 जो कि आपका 3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरह से x का वैल्यू 3 आ गया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए और y का वैल्यू ला दीजिए, तो इस तरह से आपका ये जो है कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू आपका जो है यहाँ पे ला के और ऑप्शन अपना टिक कर लीजिए। तो x का वैल्यू 3 आया है तो y का वैल्यू किसी इक्वेशन में मैं अभी पुट करके आपको दिखाई देता हूँ। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट किया तो x के जगह पे 3, फर्स्ट इक्वेशन में x के जगह पे 3 रखेंगे, यानी 4 × 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 24। ये हो गया 12 इज इक्वल टू 6y, सॉरी प्लस 6y इज इक्वल टू 24। 24 में से 12 जाएगा तो 6y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। यानी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 किस ऑप्शन में है, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 सी ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका ये वाला करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया? हाँ, एलिमिनेशन मेथड आप कोई भी एलिमिनेशन मेथड, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर आप जो है मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड लगा के आप कर सकते हैं। मेरे को अच्छा लगा एलिमिनेशन मेथड तो हम एलिमिनेशन मेथड से कर लिए, ठीक है। आप किसी भी मेथड से जो है वो करके यूज करके कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ईजी लगता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, आपको जो है एलिमिनेशन मेथड से करना है, आपको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो फिर आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी अब उम्मीद है कर सकते हैं आप, ठीक है। ये वाला तो आपका सिंपल फॉर्म में दिख रहा है, ये थोड़ा अटपटा दिख रहा है, तो इसको मैं सुधार दे रहा हूँ। उसके बाद आप जो भी मेथड लगा के आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं आंसर भी बता दूंगा, उसके बाद आप जो भी मेथड लगा के आप खुद से निकाल लीजिएगा। जो सेकेंड वाला इक्वेशन है आप इसको सिंपल से कर लीजिए। क्या, जो 2 अपॉन में x प्लस वाई दिया है इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 दिया है, इसको इस सिंपल इक्वेशन में इस तरह का फॉर्म करने के लिए क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि सिंपल में आ गया। और एक इक्वेशन आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है। अब इन दो, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये वाला है,
ठीक है। और ये आपका यहाँ से इसको चेंज करके ये सेकेंड इक्वेशन को हमने इससे फॉर्म कर दिया है। अब इन दोनों इक्वेशन में आप जो भी मेथड लगा लीजिए, 3 इक्वेशन आपके पास है, 3 अलजेब्रिक मेथड आपको बताए हमने, तीनों में से आप कोई भी एक बता के आप यहाँ से निकाल लीजिए। इसका मैं अब आंसर बता दे रहा हूँ, ये आपका काम है, आप घर पे जो है इसका खुद से कीजिएगा। इसका आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, अरे यार क्या हो रहा है, ओ हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का भी वही सेम चीज़ कर दे रहा हूँ, इसको सिंपल इक्वेशन बस खाली मैं फॉर्म करके आपको बता दे रहा हूँ। इस चीज़ को मैं सिर्फ सिंपल इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन को फॉर्म करके बता दे रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे, उसके बाद ये चीज़ आप घर पे खुद से कर लेंगे। चलिए देखिए, इसको आप सिंपल से करने के लिए आप क्या कीजिए, ये जो आपको 2x/3 माइनस y/2 दिया है, इस 1/6 को आप जो इक्वल टू उधर ले जाइए तो -1/6 हो जाएगा। ये इतना समझ में आया आपको, हाँ समझ में आ गया। चलिए आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए नीचे वाले में, नीचे वाले का एलसीएम ले जाए तो 6 होगा। अब 3 के टेबल में 6 2 बार में, और 2 2 जा 4 यानी 4x हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा और ये -3y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -1/6 हो गया। अब कुछ नहीं कीजिए, अब यहाँ से इस 6 को इधर भेज दीजिए, इस 6 को उधर भेज दीजिए। अब इस 6 को उधर भेजिएगा तो देखिएगा क्या होगा, इस 6 को उधर भेजिएगा तो यहाँ से यहीं पे बता दे रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ, यहाँ से ये 6 हटेगा, यहाँ से ये 6 हटेगा, और यहाँ से ये 1 हट के यहाँ पे अब यह 6 आ गया उठकर 6, तो ये 6 से ये 6 कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ से ये पूरा कट के कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये देखिए आपका सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से आपका सेकेंड इक्वेशन को कर लीजिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, तो 6 हो जाएगा। 6 हो जाने के बाद वही चीज़ 2 3 यानी 3x हो जाएगा ये, और 3 है तो 2 यानी 2 2 जा 4x 4y हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू ये 3 है यानी 3x + 4y, 6 को उधर भेजिएगा तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। ये देखिए दोनों इक्वेशन आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब उसके बाद दोनों 3 मेथड आपके पास पता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के और अपना आंसर ला लीजिए। समझ में आया, बस मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी आपका ये काम घर पे रहेगा, क्योंकि फिर वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने इसका तरीका बता दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है इस दोनों इक्वेशन को कन्वर्ट करके दिखा दिया है। अब आपको घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन को भी वही सेम चीज़ करेंगे, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है मैं कन्वर्ट करके बता दूंगा, और इसको आप खुद से घर पे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसका देखिए इस तरह के फॉर्म का जो है ये आपका एक्सरसाइज 2.6 का, सॉरी 3.6 एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन जो है आपका इस टाइप का मिलता है। अपने एनसीईआरटी बुक में 3.6 एक्सरसाइज देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो 1 में वेरिएबल चला गया नीचे आपका वेरिएबल चला गया है, तो कुछ नहीं करना है। आप क्या कीजिए, जो 1 में x है इसको कुछ दूसरा एक्स्ट्रा चीज़ मान लीजिए। जैसे मैंने 1/x को u मान लिया, और उसी तरह से यहाँ पर जो 2 में y है, तो 2 में y है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मैं इसको 2 × 1 में y भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी ये 1 में y आ गया, तो मैं इस 1 में y को जो है मैं इसको v मान लूँगा, लेट कर लूँगा। तो जैसे ही देखिएगा, अब मैं यहाँ पे जैसे ही इस चीज़ को लेट यानी मान लिया, तो यहाँ पर देखिए 1 में x को मैंने u माना, तो अब ये इस इक्वेशन को आप किस फॉर्म में अब लिख सकते हैं, तो 1 में x को आपने u माना तो u कर लेंगे, ये आपका u है, 4 नहीं है, ये आपका क्या है, u है। इस प्लस में 2y है, तो 1 में y को क्या माना है, v माना है, तो 2v हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये देखिए आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आपका कन्वर्ट होकर आ गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आप 3 में y है, और 1 में y को आपने क्या माना है, v माना है, तो यहाँ पे 3v हो जाएगा। माइनस ऑफ 1 में x का आपने क्या माना है, u माना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। इस तरह से आपका ये 2 इक्वेशन यहाँ पे बन गया। अब इन 2 इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के, या फिर आप क्या कर लीजिए, इसका सब्स्टिट्यूशन लगा के, या फिर इसका क्या कर लीजिए, अपना एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए और अपना ला लीजिए आंसर।
अब देखिए यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको u और v का वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से आपको u और v का पता चलेगा। तो आपको तो x और y का वैल्यू लाना है ना, तो u और v का वैल्यू जैसे आपको पता चला तो आप x और y का वैल्यू कैसे लाएंगे इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे मेरे सामने बना हुआ है इस क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपका जो u और v का जो वैल्यू पता चलेगा वो आपको क्या पता चलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से जो है आपका x का जो वैल्यू है, यहाँ से जो आपका x का जो u का जो वैल्यू है, सपोज दैट नहीं छोड़िए हटाइए, यहाँ अभी मैं इसको सॉल्व करके ये क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, फिर आप जो है इस तरह का क्वेश्चन अपने से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व करके ही बता दे रहा हूँ। आइए देखिए, ये तो लेट कर लिए थे, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूँ या एलिमिनेशन लगा देता हूँ, एलिमिनेशन मेरे लिए ईजी है, मैं एलिमिनेशन लगा लेता हूँ। यहाँ तो बोला नहीं है किस मेथड से करना है, तो मैं एलिमिनेशन लगा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से दोबारा वहाँ ऊपर लिखता हूँ और फिर से जो है इसको करने की कोशिश करता हूँ। तो u प्लस आपका 2v इज इक्वल टू 4 और एक था आपका 3v माइनस u इज इक्वल टू 11। इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, यहाँ देखिए u और u का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो सेम है और साइन भी दोनों का अपोजिट है, यानी सिंपल सा अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो यहाँ से ये u कट जाएगा सिंपल सा। अब प्लस किए हैं तो 3v और 2v को प्लस कर देंगे तो 5v हो जाएगा और 11 और 14 को प्लस कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ से v का वैल्यू आपको कितना मिला, 3 मिल गया। यहाँ से v का वैल्यू 3 मिल गया। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। अब v का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, यानी u प्लस 2 इंटू वी के जगह पे 3 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 4 यानी u ये 6 हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 यानी u इज इक्वल टू -2 आ गया। तो देखिए v आपका कितना आया, ये सारा अब मैं मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका v का वैल्यू कितना आ गया, v का वैल्यू कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, v का वैल्यू आया कितना 3 और v आपका था क्या, तो 1/y को आपने v माना है और 1/x को आपने क्या माना है, u माना है। तो यहाँ से आपका v का वैल्यू आया है 3, यानी 1/y इज इक्वल टू आपका 3 आया है और यहाँ से 1/x इज इक्वल टू क्या आया है, -2 आया है। तो x और y का वैल्यू क्या आ जाएगा आप वो देख लीजिए, यहाँ पर x और y का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा आप वो देख लीजिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 आ गया। देखिए यहाँ से आसान से आप निकाल दिए y का वैल्यू। उसी तरह से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो -2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। इस तरह से आपका ये भी आ गया। इस तरह से आप x और y दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आप इस तरह से बनाएंगे, मान सकते हैं। वेरिएबल आपका नीचे है तो आप उसको 1/, x जैसे नीचे है तो 1/, x को आप u मान लीजिए, 1/, y को आप v मान लीजिए। इस तरह क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इस तरह का आगे जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इसी तरह से फॉर्म करेंगे। अब सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका कैसा है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका ऐसा है। अब यहाँ पे आपसे x और y का वैल्यू पूछा है, इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ इक्वल दिया है तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। इसको ज़्यादा बनाने की कोशिश ही मत कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ से उठा के देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन उठा के देखिए, अगर तीनों में अगर इक्वल आता है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देखिए कैसे 2 x जगह पे फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं लेता हूँ इसको तो x जगह पे 1 है तो x जगह पे मैं 1 रख लूँगा, प्लस y की जगह पे भी 1 है तो 1 रख लूँगा, +2/5 इज इक्वल टू 3, x जगह पे 1 है 1 रख लिया, -x जगह पे 1 है 1 रख लिया, +1/3 इज इक्वल टू x जगह पे 1 है मैंने 1 रख लिया, +2 y की जगह पे 1 है मैंने 1 रख लिया, फिर इसके बाद +1 है यानी +1 अपॉन में क्या हो गया 6। अब ये देखिए 2 + 1 + 2, 2 2 जा 4 और एक 5, 5 अपॉन में 5 आ गया, इज इक्वल टू 3 + 1 4, 4 में से 1 जाएगा माइनस होगा 1 तो 3 अपॉन में 3 आ गया ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका कितना हो गया 1 हो गया सॉरी हाँ,
तो 3 2 जा 5, सॉरी 3 और 2 5 और 5 और 1 एक 6, यानी 6 अपन में 6 हो गया। अब ये देखिए पूरा कट के 1 ही आ रहा है, यानी कितना आ रहा है 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, यानी तीनों 1 है, तीनों का वैल्यू 1 आया है और तीनों आपस में इक्वल भी है, यानी ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, आप ऑप्शन से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 को भी जो है हम लोग कर लेते हैं। हाँ, आप जो पूछ रहे हैं हमसे वो भी आपका कहना सही है, आप इस तरह के क्वेश्चन को भी जो है, क्योंकि आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आया है तो इसको मैं मेथड लगा के क्यों करूं, इसको मैं मेथड लगा के करूँ, मैं डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकता हूं, लेकिन मेथड आपको हो सकता है मेथड से आपका और जल्दी हो जाए, ठीक है, तो आप मेथड से कर लीजिए। ऑप्शन से फिर आपको ये चारों ऑप्शन आपको पारा पारी रख के चेक करना होगा। अगर आपको पता चला लास्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, अगर आपको पता नहीं कि लास्ट वाला करेक्ट है, तो आपको ये 3 को ऑप्शन चेक करने में आपका लेट लग जाएगा, ठीक है। आपको अगर ये ऐसा तब करिए, ठीक है, तब ऐसा कीजिए जब आपको जो है लगता है, आपको लग रहा है कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करके बना लीजिए, अपने ऑप्शन टिक कर लीजिए, तब आप वहाँ पे कर लीजिए। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं मेथड से काफ़ी ईजी से कर सकता हूँ, तो आप मेथड वहाँ पे यूज़ कीजिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन का जो है आपसे पूछा है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन का जो है आप क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ वही कर सकते हैं, या तो आप 1 अपन में x प्लस वाई, दो चीज़ आपको दिया हुआ है, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप u मान लीजिए, और 1 अपन में x माइनस वाई को आप v मान लीजिए, और फिर जैसे मैंने फर्स्ट वाला बताया था उसी तरह से आप इसको सॉल्व करके, और x प्लस आपको यहाँ पर क्या समझ में आएगा, वहाँ पे आपको u और v का आपका आएगा क्या चीज़, वैल्यू आएगा, और u v का वैल्यू आएगा, तो फिर आप यहाँ पे इस तरह से पुट करके और x और y का ही वैल्यू आप ला देंगे। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, और अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हैं। अब इसको ऑप्शन से किया जाए तो कैसे होगा, जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन इसका उठाया, ठीक है, जैसे मैंने इसका कौन सा ऑप्शन उठाया, इसका मैंने फर्स्ट उठाया, ठीक है, तो फर्स्ट मैं उठा रहा हूँ इसका, तो देखिए कैसे होगा, फर्स्ट वाले के लिए मैं फर्स्ट पे जा रहा हूँ, इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो 3 अपॉन में x का वैल्यू है 1/2, तो प्लस सॉरी 1/2 प्लस ऑफ y का वैल्यू है 3/2, तो y के जगह पे 3/2 रख देंगे, प्लस ऑफ 2 अपॉन में x के जगह पे आपका 1/2 है तो 1/2 रख देंगे, माइनस ऑफ y का वैल्यू 3/2 है तो 3/2 रख देंगे, और ये सब किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब 2 के इक्वल आ रहा है, चलिए अच्छी बात है इतना। अब मैं आपको ऑप्शन से जाने का भी बात बता दे रहा हूँ ऐसे। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, नीचे वाले का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, 2, और ऊपर में आपका 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट अब जा रहा हूँ प्लस में, इसका भी नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, ऊपर जो है आपका है ही, ऊपर में आपका ये 2 है ही, और इसका कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर -2 आ जाएगा, जो कि कट के आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पे आप सिंपल सा -1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा मिटा के आप यहाँ पे सिंपल सा -1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये -1 आ जाएगा। अगर आप इसको भी काट देते हैं, इसको भी आप काट देते हैं इस 2 को इस 4 से, तो 2 के टर्न में 4 2 बार में जाएगा, यानी आप इसको सिंपल सा इसको पूरा को इतना को मिटा के आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे ये 2 आ गया, इज इक्वल टू पूरे ये कितना के इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब मैं ये नीचे वाला ये पूरा मिटा दे रहा हूँ, अगर ये 2 के इक्वल आ जाता है तो फिर ये सही है, नहीं आता है तो फिर गलत हो जाएगा पूरा। तो 3/2 प्लस 2/-1 एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2/-1 का मतलब होता है, 2/-1 को आप ऐसे लिख लीजिए, 2/-1 को आप ऐसे लिख लीजिए -2, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, और इसको कीजिए तो ये 3, और यहाँ 2 2 4 यानी ये 4। ये तो ऐसे दिखने में आ रहा है कि ये इक्वल नहीं है, यहाँ से आपका ये -1 आएगा, -1/2, और उधर 2 है, ठीक है। इधर आपका ये देखिए, ये आपका 2 है, फिर से मैं बताता हूँ, ये आपका यहाँ पर 2 है, लेकिन इसका जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो -1/2 आ रहा है, क्या इक्वल है, नॉट इक्वल है। -1/2 2 के इक्वल कैसे हो सकता है, यानी ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह से बी वाला को चेक करेंगे, तो बी वाला को जब आप चेक करेंगे तो सेम चीज़ देख लीजिए, 3 अपॉन में x की जगह पे 5/2 रखिए, और y की जगह पे 1/2 रखिए, प्लस ऑफ 2 अपॉन में x की जगह पे 5/2 और y की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू 2।
तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 3 अपॉन में डायरेक्ट कर रहा हूँ अब मैं, तो ये 2 हो जाएगा और ऊपर में 5 और x 6 हो जाएगा, प्लस ऑफ ये 2, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये भी 2 नीचे एलसीएम आएगा और इसका कीजिएगा तो 5 में से एक जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका क्या आ रहा है, यहाँ से इस 2 को इस 6 से काटिएगा तो 3 बार में जाएगा, यानी इसको आप मिटा के, ओ सॉरी 3 अपन में क्या आया था, 6 अपन में 2 आया था, और एक था आपका क्या यहाँ पर, एक आपका यहाँ पे आया था 2 अपन में क्या चीज़ था, 2 अपन में 4 अपन में 2 था, यही था ना, इज इक्वल टू ये 2 तो हमें चल ही रहा है। तो जब इस 2 को 6 से काटिएगा 3 बार में जाएगा, यानी इसको आप यहाँ से मिटा कर यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर और इस 4 को जब 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी इसको आप मिटा के यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। तो ये भी कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा और प्लस में ये भी कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया और इनको और इज इक्वल टू ये 2 है और इनको जुड़िएगा तो ये 2 इज इक्वल टू 2, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। यानी एक इक्वेशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी चीज़ को x और y को इसी चीज़ को इस सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर दीजिएगा और यहाँ पे भी आपका ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर b वाला में अगर ये भी चीज़ इक्वल आ जाता है, ठीक है, यानी यहाँ भी आपका 1 इज इक्वल टू 1 आ जाता है सेकंड इक्वेशन में पुट करने पे x y का वैल्यू, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक्चुअल में इस आंसर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपना सेकंड इक्वेशन में पुट करके x y का वैल्यू, ठीक है। देखिए 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं क्वेश्चन को, MCQ टाइप क्वेश्चन वाले को, और विदाउट ऑप्शन से आप मेथड से भी जा सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन आप किस तरह से करेंगे। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 4x जो है यहाँ पर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy दिया है, और एक जो है आपको दिया है क्या चीज़, एक दिया है 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 5xy दिया है, ठीक है, 5xy दिया है। इसको आपको करना है, कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर ये x अपन में y, ये जो x अपन में y है इसको जो है आप क्या कर दीजिए सब, या फिर आप ऐसे कीजिए इन सब में जो है डिवाइड कर दीजिए x अपन y से, यानी यहाँ भी आप x अपन में y से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी आप x अपन में y से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ भी आप x अपन में y से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी आप x अपन में y से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी आप x अपन में y से डिवाइड कर दीजिए, और इधर भी आप x अपन में y से डिवाइड कर दीजिए। क्या होगा कि यहाँ से आपका x से कलर चेंज करके मैं बताता हूँ, तब आपको फील जो है वो समझ में आएगा। यहाँ से कलर चेंज करके मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से ये देखिए x से x कट गया, y से y कट गया, और यहाँ से x y तो पूरा कट गया। तो यहाँ पे इक्वेशन आपका बना क्या, 4 अपन में y प्लस 6 अपन में x इज इक्वल टू 3, और इधर से आपका x से x कटेगा, y से y कटेगा, और ये 3 x y कट जाता है पूरा। तो यहाँ से 8 अपन में y प्लस 9 अपन में x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, 5। अब ये तो सेम हो गया, ये फिर से 1 अपन में y और 1 अपन में x का टर्म आ गया, यानी 1 अपन में y को आप v चाहे x जो भी मानना है मान लीजिए, ठीक है, सॉरी v चाहे u आप जो भी मानना है मान लीजिए, और उसी तरह से 1 अपन में x को आप u, अगर इसको v माने तो इसको u मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपको जो है अब इस तरह का जो है मेथड इक्वेशन का मैंने बताना सिखा दिया है। मैं अब इसका सिर्फ करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कौन सा है, और इसको आप घर पे जो है खुद से सॉल्व करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। आप इसको घर पे खुद से जो है वो क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। तो 7 क्वेश्चन तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। आगे बढ़ जाते हैं 8 क्वेश्चन पे, और 8 क्वेश्चन को भी जो हम लोग देख लेते हैं कि 8 क्वेश्चन में क्या है। 8 क्वेश्चन है वही सेम चीज़। ये देखिए 2 इक्वेशन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ओहो 8 क्वेश्चन वही सेम चीज़ है, ये एक फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन आपको यहाँ दिया हुआ है। अब आपसे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। अब इसको आप कैसे कीजिएगा देख लीजिए। इसको आप कैसे कीजिएगा, इसको जो है आप एलिमिनेशन मेथड से जा सकते हैं, या फिर ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसमें ज़्यादा कुछ कीजिए मत, इसको आप ऑप्शन से जा सकते हैं। मेथड अगर आपको नहीं लगाना है तो आप इसमें ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से जो है आप इसमें जा सकते हैं। ऑप्शन से जैसे मैंने इसमें ऑप्शन से गया तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने उठाया x और y। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं रख लूँगा वैल्यू। तो 29 x जगह पे 1 रखूँगा तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 37 के जगह पे 2 तो 37 × 2
इज इक्वल टू 107, ये आपका फर्स्ट है। तो ये 29, 37 को 2 से कीजिए तो कितना होगा 14 का 4 हासिल 1, 3 2 जा 6 और एक 7, 74 इज इक्वल टू 103। 74 और 79 को भी जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 9 4 13 का 3 हासिल 1 हो गया 7 8 9 1 10, 103 इज इक्वल टू 103। यानी ये यहाँ LHS और RHS दोनों इक्वल है। चलिए सेकंड वाले में पुट करके देख लेते हैं इसी चीज़ को। तो 37 x जगह पे 1 हो जाएगा, 29 y के जगह पे क्या पुट करना है 2 पुट कर दिए इज इक्वल टू 95 आना चाहिए। तो 37 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 9 2 जाए 18 का 8 हासिल 1 4 और एक 5 58 इज इक्वल टू 95। तो 8 और कितना हो जाएगा 9 10 और 5 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 8 1 9, 95 इज इक्वल टू 95। यहाँ भी LHS और RHS इक्वल हो रहा है, यानी ऑप्शन ए ही जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आगे चेक ही नहीं करना आपको, ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आपका जो है यहीं तक रखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद भी आपका और भी आगे क्वेश्चन है, लेकिन टाइम जो है आपका काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बहुत सारा भी क्वेश्चन है, कम से कम अभी 15 क्वेश्चन और है, ठीक है। इसको हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। इसको जो हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है, इसको कल करेंगे और आपका ये पूरी तरह से चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा। यहाँ पे ऐसा लीनियर इक्वेशन पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। अब सिर्फ क्वेश्चन ही कराना है आपका। यहाँ पे एक तरह से कहें तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बेल को जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको इस तरह के वीडियो का टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और ये सुपर 40 बैच जो है वो आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और इसमें आपको इसी तरह से साइंस का भी जो है एक आपका मैराथन में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। इसी तरह से आपका इंग्लिश, इसी तरह से आपका संस्कृत, जो भी है सबका सब सुपर 30 बैच में जो है आपका सुपर 40 बैच में जो है आपको मिलने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये बैच, ये बताएंगे आप हमको अभी इसी चैट में कमेंट करके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।